सर्किट की रसोई। देवनगर नामक गांव में राजू बोलकर एक लड़का रहता है। राजू की मां बहुत मेहनत करके राजू को डिग्री तक पढ़ाती है। राजू बहुत कोशिश करता है पर उसको नौकरी नहीं मिलती। एक दिन राजू अपने घर में दुखी होकर बैठा था। वो देखकर मां राधाबाई राजू के पास आकर, क्यों इतना दुखी हो रहा है राजू? अभी क्या हुआ? करके पूछती है। राजू, कुछ नहीं माँ, मेरे साथ पढ़ाई किए तो सबको नौकरी मिल गई है माँ। उस दिन धीरू को भी नौकरी मिली। आज वो पार्टी दे रहा है, मुझे भी बुलाया है। मैं नहीं जाऊंगा माँ, करके बोलता है। राधाबाई, देख राजू, अपने को एक दिन लेट मिल सकती है पर मेहनत करके कोशिश किए तो पक्का नौकरी मिलेगी। बोलकर लड़के को समझाकर भेज देती है। अगले दिन राजू एक इंटरव्यू में जाता है। वहां पर मैनेजर राजू के सर्टिफिकेट देखकर, आप कल डायरेक्ट कंपनी में आओ, मालिक से मिलाऊंगा, ऐसा कहता है। तो राजू, मैनेजर साहब, यानी मुझे नौकरी मिल गई क्या? ऐसा कहता है। मैनेजर, आप कल आओ राजू, ऐसा कहता है। राजू अगले दिन थोड़ा जल्दी ही उस कंपनी में जाता है। मैनेजर मालिक से राजू का परिचय करवाता है। तो मालिक राजू से, तेरे बारे में सुना है, मेहनत कर रहा है, बहुत करके पता चला है, ऐसे कहता है। तो राजू, बाबूजी, मेरी लायकी अगर आपके कंपनी में काम करने लायक है तो नौकरी दो, पर मेरे ऊपर दया दिखाकर मुझे नौकरी नहीं चाहिए सर, ऐसा कहता है। मालिक, तुझे नौकरी दे रहा हूँ मिस्टर राजू, पर तुम्हारे ऊपर दया दिखाते हुए नहीं, कहते हुए 5,000 रुपए एडवांस देता है। वो देखते ही राजू का चेहरा खुशी से खिल जाता है। तुरंत राजू, कौन सी नौकरी सर, क्या काम करना है आप बताए नहीं, ऐसा कहता है। तो मालिक, 4 दिन बाद मैनेजर से आकर मिलो, वो बताएंगे, ऐसा कहता है। राजू खुश होकर घर पर आता है। जो हुआ सब माँ को बताता है। तो राधाबाई, अच्छे दिन आ गए बेटा, अच्छे दिन आ गए, करके बोलती है। राजू तुरंत, वो नहीं माँ, 5,000 रुपए दिए पर कौन सी नौकरी, क्या काम करना है, कुछ भी नहीं बताए, ऐसा कहता है। तुरंत राधाबाई, मैंने तुम्हारे मालिक के बारे में सुना है, वो बहुत अच्छे इंसान है, अच्छे लोग बताए सो काम अच्छे ही रहते राजू, उतना मत सोच, ऐसा कहती है। तुरंत राजू, माँ मैं अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा हूँ, ऐसा कहता है। तो राधाबाई, पक्का कल सभी को घर पर बुला, खाना बनाकर परोसूंगी, ऐसा कहती है। राजू, नहीं माँ, एक नया खाना बनाने वाला है सुना है, जब भी मैनेजर ने बताया था, वो बनवाएंगे बोले खाना, मैं अपने दोस्तों को वहाँ से खाना दिलवाऊंगा माँ, ऐसा कहता है। राधाबाई, खुशी हुई बेटा, अच्छा है, वैसा ही कर, ऐसा कहती है। अगले दिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा था राजू। राजू के दोस्त में विजय बोलकर एक व्यक्ति, अरे राजू, आखिर में नौकरी हासिल कर लिया, बहुत खुशी हुई रे, ऐसा कहता है। और एक दोस्त, बहुत अच्छे मालिक के पास ज्वाइन हुआ रे राजू, उनका बहुत नाम है, बताएंगे तेरे को, ऐसा कहता है। इतने में खाना बनाने वाला 4 तरह के डिशेस बनाकर लाता है। तब राजू, मास्टर जी ये सब मेरे दोस्त है, करके बताता है। वो खाना बनाने वाला मास्टर उन सबको देखकर, हो गया, केयरलेस तरीके से जवाब देता है। सबके लिए प्लेट लगाता है। तो विजय, मास्टर जी ये क्या है, ऐसा पूछता है। तो मास्टर शेफ, ये खटाई वाले हीरे के पकौड़े है, करके बताता है और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। शेफ मास्टर फिर से गायब हो जाता है। 5 मिनट में और 4 वैरायटी लाकर उनके सामने रखता है। तो सुनील, मास्टर जी ये क्या है, इसे क्या कहते हैं? शेफ मास्टर, इसे राक्षसों की हवापुरी कहते हैं, करके बताता है। वो सुनकर राजू के साथ सभी दोस्त डर जाते हैं। तुरंत राजू, मास्टर जी ऐसा कुछ नहीं, कुछ नॉर्मल खाने वाले आइटम है तो बताओ, ऐसा कहता है। तो शेफ, देखो मैं आया हूँ वैरायटी बनाने के लिए, सभी कॉमन फूड मैं क्यों बनाऊंगा, मैं वैरायटी बनाने में महारत हासिल किया हूँ, कहते हुए किचन में चला गया। राजू और उसके दोस्त आइटम की तरफ देखते हुए रहते हैं, कुछ भी नहीं खाते। फिर से वो शेफ मास्टर और 4 तरह के प्लेट लाकर रखता है। राजू और उसके दोस्त लोग भी परेशान हो जाते हैं। उसको देखे तो जले हुए कोयले जैसे थे। तुरंत राजू, प्लीज अब बस करो, अब कुछ मत बनाओ, बनाए सो बस है, तुम्हारे जितने पैसे हो गए हैं तुमको देता हूँ, लेकर जाओ, ऐसा कहता है। शेफ मास्टर, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आया ही पकाने के लिए, मेरा खाना पसंद नहीं आया तो पैसा मत दो, मैं चला जाऊंगा, ऐसा कहता है। सभी दोस्तों को भी अब क्या बोलना समझ में नहीं आता। पर राजू, देखो बाबू, तुम्हारे घर पर तुम्हारा परिवार राह देख रहा होगा, तुमसे काम करवा कर पैसे दिए बगैर मैं तुमको नहीं भेज सकता, कृपया करके ये पैसा लेकर आप घर जाओ, करके बड़े शांति से कहता है। तुरंत बाहर से मैनेजर तालियां बजाते हुए अंदर आता है।
राजू और उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं और राजू मैनेजर को देखकर मैनेजर साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? करके पूछता है तो मैनेजर अपने मालिक ने रखे टेस्ट में तुम पास हो गए राजू। ऐसा कहता है। राजू को कुछ समझ में नहीं आता और वो मैनेजर की तरफ देखता है। मैनेजर खाना बनाने वाले की तरफ देखते हुए मिस्टर षणमुखम, आप अब जा सकते हो। ऐसा कहता है तो वो खाना बनाने वाला वहाँ से चला जाता है। तुरंत मैनेजर देख राजू, अपने मालिक बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत सारे कंपनी है। तुमको क्या करना है बोले तो अपने कंपनी के कस्टमर के जैसे जाकर वहाँ के लोगों की तकलीफ है या नहीं पता करके जबकि तब अपने मालिक को बताना है। इसके लिए तुम परफेक्ट हो या नहीं करके ये टेस्ट रखे है। ऐसा बोलता है तो राजू खुशी से हंसता है। राजू के दोस्त गहरी सांस लेते हैं चैन की।